ओम शांति। आज 29 अप्रैल 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा पुरुषार्थियों को याद कर रहे हैं। बाबा के पास दो प्रकार के बच्चे हैं, एक है सतो प्रधान पुरुषार्थी और दूसरे हैं तमो प्रधान पुरुषार्थी। सतो प्रधान पुरुषार्थी याद की रेस करते हैं, बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा पर पूरा बलिहार जाते हैं। तमो प्रधान पुरुषार्थी कहते हैं जो तकदीर में होगा, प्रजा तो प्रजा ही सही। ऐसे बच्चों को माया पकड़ लेती है और वो रेस से बाहर हो जाते हैं। इस समय हमें श्रीमत मिलती है तो कदम कदम पर श्रीमत पे चलना है, मनमत या परमत पे नहीं चलना है। सिंधी में कहावत है, रात को जल्दी सोना सवेरे जल्दी उठना। ये गुण मनुष्य को बहुत पावरफुल बनाता है। ये अच्छा अभ्यास है, रात को जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठना। बाबा ने कहा रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। अगर 2 बजे नहीं उठ सकते तो 3 बजे, 3 बजे भी नहीं उठ सकते तो 4 बजे तक ज़रूर उठ जाओ। आपकी नींद अज्ञानी मनुष्यों से आधी होनी चाहिए और सवेरे सवेरे उठकर एक बाबा को प्यार से याद करो। ये बेहद का यज्ञ है जो बेहद के सेठ ने रचा है। बाकी यज्ञ कोई 5 दिन कोई 7 दिन चलते हैं और ये तो वर्षों से चला आता है। इस यज्ञ में आपको अपनी कमजोरियों को स्वाहा करना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, वो योग अग्नि से ही भस्म होगा। अटेंशन से सुनेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएगी, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएगी, परमत व मनमत श्रापित कर देगी। इसलिए श्रीमत को कभी भी भूलो मत। क्वेश्चन है, सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन? दोनों का अंतर क्या होगा? सतो प्रधान पुरुषार्थी बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ प्रतिज्ञा करते हैं, वो याद में रहने की रेस करते हैं, नंबर 1 जाने का लक्ष्य रखते हैं। तमो प्रधान पुरुषार्थी कहते जो तकदीर में होगा, अच्छा प्रजा बनेंगे तो प्रजा ही सही। उनके आगे माया का ऐसा विघन आता है जो रेस से ही बाहर निकल जाते हैं। माया का ऐसा विघन आता है जो रेस से बाहर निकल जाते हैं। गीता है, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे जब सम्मुख बैठते हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं। यहाँ तो जीव आत्माएं ही होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं तो उसे अशरीरी कहा जाता। तुम तो शरीर सहित बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में ना आए तब तक बोल नहीं सकते। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में ना आए बोल नहीं सकते। तुम जीव आत्माएं जानती हो, अब बाबा के सम्मुख बैठे हैं। हूबहू जैसे 5,000 वर्ष पहले सम्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाप से वर्षा लेंगे। जानते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद बाप के सम्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए। जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग सीखते हैं, बैरिस्ट्री सीखते हैं, एम ऑब्जेक्ट रहती है। स्कूल में कॉलेज में एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन से बैठ हमें राजयोग सिखाते हैं। भगवान वाच, ये तो बच्चों को समझाया। भगवान निराकार को कहा जाता। जीव आत्मा पुनर्जन्म जरूर लेती है। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं, नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते हैं। पूछो तुम पुनर्जन्म को मानते हो? ये तो बरोबर है। आत्मा संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ऐसे ऐसे करते मनुष्य 84 लाख जन्म नहीं 84 जन्म लेते हैं। इससे सिद्ध होता है पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा, लास्ट में छी छी तमो प्रधान होंगे।
16 कला से 14 कला, 12 कला होती जाएगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परम पिता परमात्मा ने पुनर्जन्म लिया या जन्म पुनर्जन्म रहित है? देखो ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसको कहा जाता है वो नहीं है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म ले। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, वो इस तन में एक ही बार आते हैं। एक कल्प में एक ही बार शिव बाबा ब्रह्मातन में आते हैं, बस फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है, वो कभी सतो प्रधान से तमो नहीं बनते। आत्माएं सब जन्म पुनर्जन्म में आते आते पतित बन जाती हैं, फिर बाप आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित बनती है। आत्मा पावन आती, फिर माया पतित बना देती है। बाप कभी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय के पतित मनुष्य पतित मत देते हैं। अब पावन बाप कहते पतित नहीं बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। रावण की मत से दुख धाम बन गया, पहले सुखधाम था। ऐसे नहीं कि बाप ही सुख दुख देते हैं, बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते। माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते, वो धन को माया कह देते, कहते इसको माया का बहुत नशा है, परंतु माया 5 विकारों को कहा जाता। अगर 5 विकारों का नशा है तो माया एकदम खा जाती है। सत्युग त्रेता में माया का नशा होता नहीं, वहाँ रावण का बुत बनाकर जलाते नहीं, बुत कड़े दुश्मन का बनाया जाता। रावण राज्य शुरू होता आधा कल्प से, देहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में कोई ये बातें नहीं है। विकारों की उत्पत्ति किससे हुई, उनका मुख्य कौन है, ऐसी बातें कहीं और नहीं। बाबा समझाते हैं कि देह अहंकार से बाकी सब विकार आ जाते। लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में विकारों में जाते हैं, माया के वश होने से परवश हो जाते हैं, परमत पर चलते रहते। अब तुम चलते हो श्रीमत पर। परमत माना माया की मत, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की, वो है परमत रावण की मत। इसलिए बाबा ने कहा आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीरों में दुखी हैं। मनुष्यों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली, तो तुम हिसाब किताब बताते हो 5,000 वर्ष कैसे है। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष, सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। इससे पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते। इतने वर्ष होते तो मनुष्य बहुत हो जाते, इतने तो है नहीं। 5,000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। कहते भी क्राइस्ट से 5,000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5,000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा होता है ना। इन बातों को कोई जानते नहीं। मैं जो हूँ जैसा हूँ, ये चक्र कैसे फिरता है कोई जान ना सके। बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ और ये चक्र कैसे फिरता है ये कोई जान ना सके। बाबा ही समझाते, ये है गीता। बाबा ने आकर सहज राजयोग सिखाया, तब उनका नाम गीता रखा। जैसे क्राइस्ट ने सिखाया, उनका नाम बाइबल रखा। ये अनादि नाम रखे हुए हैं, वो रिपीट होते हैं। बाबा बुढ़ियों को भी समझाते, ये बहुत सहज बात है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ। तुम समझते हो हम बाबा के वारिस हैं। 5,000 वर्ष के बाद फिर से मिलने आए हैं। घड़ी घड़ी 5,000 वर्ष ही कहेंगे, 2-3 वर्ष पीछे आने वाले भी कहेंगे हम 5,000 वर्ष के बाद फिर से आए हैं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो। जब कोई बाबा के सम्मुख जाते हैं मिलने के लिए तो बाबा पूछते हैं पहले कभी मिले हो। कहते हैं हाँ बाबा। आत्मा इस मुख द्वारा कहती है हम 5,000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं वो समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने के लिए बैठे हैं। हम बेहद बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाबा कहते मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। कहेंगे हाँ बाबा,
हम आत्माओं के आप परम पिता परमात्मा बाप हो। बाप ही कहते तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, माया ने छीन लिया, फिर मैं अब देता हूँ। माया वर्षा छीनती है, बाप वर्षा दिलाते हैं। ये तो अनेक बार खेल हो चुका है। बाबा वर्षा देते हैं, माया ले लेती है। ये खेल अनेक बार हो चुका है, होता रहेगा, इसका अंत नहीं। बाप के बनते फिर कोई सगे, कोई लगे, कोई सोतेले, कोई मातेले बनते हैं। कच्चे पक्के तो है ना, पक्कों को भी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते बाबा हम जहाँ तक जिएंगे आपसे वर्षा जरूर लेंगे। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, जितना याद में रहेंगे योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। अंडरलाइन कर लेंगे, योग अग्नि से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आग चीज को पवित्र करती है। तुम्हारी यह योग अग्नि, यह बेहद का यज्ञ जो बेहद के सेठ ने रचा है। इतना समय कोई भी यज्ञ नहीं चलता है, 5-7 रोज व 1 मास यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा यज्ञ कितने वर्षों से चला आता है, 1936-37 से यज्ञ स्थापित हुआ, तब से चला आता है। बाप सुनाते रहते हैं, कहते भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। मुझे याद करो तो जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। कोई सन्यासी विद्वान आदि का ऐसे कहने आएगा नहीं। भगवान वाच मुझ बाप को याद करो, जरूर आया हुआ है, तभी तो कहते हैं ना। बाबा कहते अब तुम्हें वापस जाना है, तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। बाबा कहते ज्ञान अमृत पीकर पावन स्वर्ग का मालिक बनो। ये साजन तुम सब सजनियों को पावन बनाने आए हैं। कहते मुझे निरंतर याद करो। तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, तुम पर वारी जाएंगे। स्त्री पुरुष पर, पुरुष स्त्री पर बलिहार होते, यहाँ है बाबा पर बलिहार जाना। शादी में 1-2 पर बलिहार जाते, अब बाबा कहते मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना। तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाएंगे, आप हमारे पर बलिहार जाना। बाबा कहते तुम बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुम्हें सदा सुखी बना दूंगा। आप मुझ पे बलिहार जाओ, 21 जन्म के लिए सुखी बना दूंगा। कितना भारी वर्षा मिलता है। बाबा कहते मैं तुम्हें इस समय ये वर देता हूँ। वर कौन सा? वर्षा देता हूँ। सिर्फ निरंतर मुझे याद करो। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, ये भूलो मत। बाबा की श्रीमत श्रेष्ठ बनाएगी, ये बात भूलो मत। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाप परम धाम से आया हुआ है, परंतु माया चील कम नहीं, पंजा मार देती है। सबकी बात है, नंबरवार है। कोई तो एकदम भूल जाते हैं। हम बाप से वर्षा लेते हैं, यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ से बाहर निकले भूल जाते हैं। अच्छा सुबह तो रिफ़्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो है नहीं। कुछ अवज्ञा की तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा, चले गए। कुछ अवज्ञा की, माया ने जोर से थप्पड़ मारा, चले गए। बाबा कह देते बच्चे माया बहुत कड़ी है, अवज्ञा करने से माया एकदम गिरा देती है। इसलिए गाया जाता है चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। बैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, लेकिन पद नंबरवार हैं। भले वहाँ सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो है ना। स्कूल में मर्तबा पाने के लिए ही पुरुषार्थ करते। ऐसे नहीं कि प्रजा ही सही जो तकदीर में होगा, नहीं, इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता। प्रजा तो प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा मिल जाएगा, इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं। ये घुड़दौड़ है, सब नंबर 1 तो नहीं जाएंगे। ये ह्यूमन रेस है। माया ऐसा विघन डालती है, एकदम रेस से बाहर निकाल देती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती हम बहुत दुखी हुए, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए, कहते हैं बाबा के पास जाएं। बाबा ने युक्ति बताई, बाबा हम आपकी याद में रहेंगे,
जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में 8 घंटा रहते हो तो इसमें भी 8 घंटा रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना कितनी भारी सर्विस है। सिर्फ बाप को याद करो, सुख धाम को याद करो। बस 8 घंटा सर्विस की तो पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे याद करते करते तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। 8 घंटा तुम इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। 8 घंटा इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा फ्री हो। जितना हो सके घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहीं पर भी बैठ के कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुम्हें सवेरे मिलेगा। सिंधी में कहते हैं सवेल सुमन सवेल उठन। सवेरे जल्दी सोना, जल्दी उठना, मतलब रात को जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठना, ये गुण मनुष्य को बड़ा करता है। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं। तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, 4 घंटा नींद बस। कर्म योगी होना। रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठ जाओ। शिव बाबा को याद करो। 2 बजे नहीं उठ सकते तो 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। यह फर्स्ट क्लास समय है। एकदम शांति रहती है। सभी अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है, जैसे कि मूल वतन हो जाता है। ऐसा लगता जैसे सब मरे पड़े हैं। उस समय तुम बाबा को याद करेंगे तो फिर वो याद पक्की हो जाएगी। सुबह के समय बाबा को याद करेंगे, वो याद पक्की हो जाएगी। अमृत वेले की याद बहुत अच्छा असर करती है। चेक कर लेंगे सब, मेरा अमृत वेला कैसा है। अमृत वेला बाबा से शक्तियाँ पाने की वेला है। अगर उस समय याद करते हैं तो पूरा दिन वो असर रहता है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। स्थूल काम में आने से माथा भारी होता है। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती है। कमाई थोड़ा ही थकाएगी। जब याद कर रहे हैं बाबा को, मनसा सेवा कर रहे हैं तो कमाई जमा हो रही है। कमाई कोई थकाएगी नहीं, कमाई से तो खुशी होगी। तो सवेरे सवेरे उठकर याद करने से बहुत कमाई जमा होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, सवेरे अमृत वेले उठ अशरीरी बन बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। पूरा वर्षा लेने के लिए याद की रेस करनी है। कम से कम 8 घंटा याद जरूर करना है। एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है। परमत मनमत पर ना चल, बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलना है। अटेंशन से सुनेंगे। सवेरे अमृत वेले उठ अशरीरी बन बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। पूरा वर्षा लेने के लिए याद की रेस करनी है। कम से कम 8 घंटा याद जरूर करना है। एक बाबा पर पूरा बलिहार जाना है। परमत मनमत पर ना चल, एक बाबा की श्रेष्ठ मत पे चलना है। वरदान है, रूहानी एक्सरसाइज द्वारा वेट को समाप्त करने वाले, बोझ को समाप्त करने वाले समान और समीप भव। रूहानी एक्सरसाइज द्वारा वेट बोझ को समाप्त करने वाले समान और समीप भव। रूहानी एक्सरसाइज अर्थात अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्म योगी, अभी अभी विश्व सेवाधारी। एक्सरसाइज कौन सी है? अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो सबसे पहले है निराकारी, मूल वतन में निराकारी स्थिति, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता रूप, अभी अभी साकारी कर्म योगी, अभी अभी विश्व सेवाधारी। ऐसी एक्सरसाइज रोज करो तो व्यर्थ का जो बोझ है वो समाप्त हो जाएगा। जब बोझ वेट समाप्त हो, माशुक समान डबल लाइट बनो, तब जोड़ी अच्छी लगेगी। जब लाइट हो जाओ, बोझ से मुक्त हो जाओ, माशुक समान बनो, डबल लाइट बनो, तब जोड़ी अच्छी लगेगी। यदि माशुक हल्का हो, आशिक भारी हो तो जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। हम सब आशिक हैं, बाबा माशुक है। अगर हम सब बोझ से हैं, भारी हैं, बाबा हल्का है, तो बाबा ने कहा फिर वो जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। रूहानी माशुक
आशिकों को कहते हैं समान बनो, समीप बनो। शिव बाबा कहते हैं मेरे समान हल्के बनो, बोझ से मुक्त बनो, और उसके लिए रूहानी एक्सरसाइज करो ताकि जो एक्स्ट्रा वेट है वो उतर जाए। व्यर्थ संकल्पों का, विकर्मों का, कमजोरियों का वो बोझ उतर जाए। सो लोगों ने अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुण मूर्त बनना है। अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुण मूर्त बनना है। आज हम सब रूहानी एक्सरसाइज करेंगे। रूहानी एक्सरसाइज करते महसूस करेंगे कि मैं डबल लाइट हूँ, बोझ से मुक्त हूँ। भृकुटी कक्ष में अपने आत्मिक स्वरूप को देखें। अभी अभी यहाँ भृकुटी की कुटिया में अभी अभी मूल वतन में निराकार बाप के पास निराकारी आत्मा वहां से आती में आत्मा सूक्ष्म वतन में लाइट के शरीर में चमकीली ड्रेस पहने अव्यक्त फरिश्ता वहां से फिर साकार लोक में कर्म योगी स्थिति में विश्व सेवाधारी 3-3 सेकंड के लिए तीनों स्वरूपों में एकाग्र हो जाएं। अभी अभी सेवाधारी कर्म योगी के रूप में, अभी अभी फरिश्ता रूप, अभी अभी निराकारी स्थिति। ये रूहानी एक्सरसाइज आत्मा को बोझ से मुक्त करती है, शक्तिशाली बनाती है। बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। बाबा की ये शक्तियां मुझे बोझ मुक्त कर रही हैं, डबल लाइट बना रही हैं। मैं भी बाबा के समान बहुत लाइट हूं। ये बहुत सुंदर जोड़ी है, माशूक और आशिक की। माशूक के समान मैं डबल लाइट हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम